नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कन्या पूजन को शारदीय नवरात्रि का अहम भाग माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके बिना हमारी पूजा अधूरी होती है। यह अनुष्ठान हिंदू संस्कृति में बहुत महत्व रखता है और नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन इसे बेहद समर्पण और भक्ति के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, इस साल यानी कि 2024 में कन्या पूजन 10 या 11 अक्टूबर को आप कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें हमें कन्या पूजन के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कन्या भोज के नियम। तो दोस्तों, इस बात का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें कि कन्याओं को घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए नहीं बैठाना चाहिए। सबसे पहले उनके पांव अपने हाथ से धोएं, फिर उनके पैर पोंछकर उन्हें हल्दी कुमकुम से तिलक करें। उसके बाद उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए बोलें। इसके बाद उन्हें भोजन करने के लिए इस प्रकार से बिठाएं कि उनका मुख पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा बहुत अधिक शुभ मानी जाती है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि उनके बैठने का आसन साफ सुथरा व स्वच्छ होना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूड़ी, सब्जी और हलवा, चना इत्यादि पकवान आप परोसें। साथ ही इस बात का भी खास ख्याल रखें कि कन्याओं को खाने के लिए ज़बरदस्ती आपको नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाएं उतना ही उन्हें आदरपूर्वक खिलाना चाहिए। भोजन करवाने के बाद कन्याओं के हाथ धुलाकर उन्हें उपहार स्वरूप में अपनी शक्ति के अनुसार कोई भी वस्तु आप दे सकते हैं। उपहार में फल, पैसे, लाल चुनरी, मिठाई, कोई भी एक बर्तन भी आप चाहें तो दे सकती हैं। यदि आप इतना सब नहीं कर सकते हैं तो कोई भी एक चीज़ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं या फिर थोड़ी बहुत दक्षिणा भी आप दे सकते हैं। उपहार देने के बाद उनके पैर छुएं और उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें सम्मानपूर्वक विदा करें। दोस्तों, कन्याओं को स्टील की थाली में केला, अनार, मौसमी फल, सेब और नारियल जैसे फल आप दे सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में आपकी सुख समृद्धि आती है और माता लक्ष्मी का वास सदैव बना रहता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कन्या पूजन के दौरान कौन कौन सी गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, कन्या पूजन करते समय कुछ सावधानियां आपको जरूर बरतनी चाहिए। कन्याओं को आपको बिल्कुल भी नहीं डांटना है और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा आराधना करनी है, क्योंकि वो जिनकी आप पूजा कर रहे हैं वो साधारण कन्याएं नहीं हैं, बल्कि उन्हें देवी का रूप माना जाता है। कन्याएं आपके व्यवहार से जितनी अधिक प्रसन्न होंगी, माता रानी भी आपसे उतनी ही अधिक प्रसन्न होंगी। कन्याओं को इस दिन भूल कर भी आपको बासी भोजन नहीं करवाना चाहिए। कन्याओं के लिए जो भी भोजन बनाएं उसमें भूल कर भी आप लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। सात्विक भोजन बनाकर कन्याओं को खिलाएं। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को चखें नहीं, उसे जूठा बिल्कुल ना करें। कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए। 9 कन्याओं के साथ कम से कम एक बटुक यानी कि बालक जरूर होना चाहिए, जिसे कन्या पूजन में बैठाना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बालक को भैरव का रूप माना जाता है। इसलिए कन्या पूजन के साथ साथ एक बालक को भी आपको अवश्य जिमाना चाहिए। कन्याओं को गलती से भी अपने पैर ना छूने दें, ये बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई आपको नहीं करनी चाहिए। यदि आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से आप कन्या पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर आप दान करवा सकते हैं। कन्या पूजन में 2 से 10 साल तक की कन्याओं को ही बुलाना चाहिए और इनकी संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माता रानी का रूप समझकर ही आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। मान्यता है कि यदि कुमारी कन्याएं कन्या पूजन करती हैं तो उनके विवाह के शीघ्र योग बनने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ विशेष नियम जिन्हें यदि आप कन्या पूजन करते समय ध्यान में रखते हैं तो माता रानी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और आपके व्रत तथा पूजा पाठ का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त होता है और साथ ही माता दुर्गा आपसे बहुत अधिक प्रसन्न भी होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।